हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं उठी सुबह 5 बजे और उसके बाद मैं फ्रेशन अप होकर टेरेस पर गई। आज बहुत सारे नए फूल खिले थे जिसे देखकर मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो गई। उसके बाद पिया मैंने गर्म पानी और फिर नीचे आकर अपना चैलेंज स्टार्ट किया। आज है डे 22 ऑफ आवर 40 डेज चैलेंज और आज का चैप्टर था एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल टॉपिक पर, विच इज़ पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया। ये चैप्टर हमारे देश के उन साइलेंट वॉरियर्स के बारे में है जिन्हें अक्सर हिस्ट्री के ग्रैंड नैरेटिव्स में इग्नोर कर दिया जाता है। ब्रिटिश रूल के दौरान एक्सप्लॉयटेशन के सबसे बड़े शिकार थे पीजेंट्स, किसान और ट्राइबल्स, आदिवासी समाज। सबसे पहले बात करते हैं पीजेंट रिवोल्ट्स की। ब्रिटिश अग्रेरियन पॉलिसीज ने किसानों को लिटरली रुइन कर दिया था। जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम तीनों ने ही किसानों से उनका लैंड, उनका सुकून सब छीन लिया था। हाई टैक्सेशन, मिडलमैन और फेमाइन ने लोगों को मजबूर कर दिया था कि वो रिबेलियन करें। सबसे पहला मेजर रिवोल्ट था इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 टू 1860, जो कि बंगाल में हुआ था। यहाँ किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। नील प्लांटर्स लोगों से कम दाम पर खेती करवाते थे और फिर उनका क्रॉप डिस्ट्रॉय कर देते थे। ये रिवोल्ट एक इकोनॉमिक रेजिस्टेंस था। किसानों ने बॉयकॉट किया, रिफ्यूज़ किया नील उगाने से और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। इस रिवोल्ट को डॉक्यूमेंट करने वाले दीनबंधु मित्र ने अपनी बुक नील दर्पण में लिखी, जिससे ये मूवमेंट और भी पॉपुलर हुआ। उसके बाद आया पबना रिवोल्ट 1873 टू 76। ये भी बंगाल के ही एक रीजन में किया गया था। यहाँ किसानों ने जमींदारी रेंट हाइक के खिलाफ लीगल स्ट्रगल शुरू किया। इस मूवमेंट ने दिखाया कि पीजेंट सिर्फ वायलेंट नहीं, ऑर्गेनाइज्ड और पॉलिटिकली अवेयर भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ा रिवोल्ट था दक्कन रायट्स 1875, जो महाराष्ट्र में हुआ। जब लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया और मनी लेंडर्स, साहूकार्स ने उनकी लैंड जब्त कर ली, किसानों ने उनके रिकॉर्ड्स चलाए और एक लोकल अपराइजिंग स्टार्ट हुई। और सबसे बड़ा रिवोल्ट था दक्कन रायट्स 1875, जो महाराष्ट्र में हुआ। जब लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया और मनी लेंडर्स, साहूकार ने उनकी लैंड जब्त कर ली, किसानों ने उनके रिकॉर्ड्स चलाए और एक लोकल अपराइजिंग स्टार्ट हुई। ब्रिटिश ने दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 पास किया, जिससे कुछ रिलीफ मिला, पर असली समस्या वही की वही थी। अब बात करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स की, जो और भी इंटेंस और हार्ट रेंचिंग था। ब्रिटिश ने जब उनके फॉरेस्ट्स और रिसोर्सेज पे कंट्रोल लिया, उनकी आइडेंटिटी और लाइवलीहुड दोनों को नुकसान पहुंचा। उनका ट्रेडिशनल सिस्टम, खुद कट्टी कलेक्टिव लैंड होल्डिंग, तोड़ दिया गया। सबसे फेमस था संथाल रिबेलियन 1855 टू 56। सीडू और कानू मुर्मू के लीडरशिप में संथाल ट्राइब ने ब्रिटिश ऑफिसर्स, मनी लेंडर्स और जमींदार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई और संथाल पर गनाज एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन ब्रिटिश ने ब्रूटल रिप्रेशन किया, हज़ारों लोग मारे गए। फिर भी उन्होंने इंडियन ट्राइबल कॉन्शियसनेस को जगा दिया। उसके बाद आया मुंडा रिवोल्ट 1899 टू 1900, जो कि झारखंड में हुआ, जो बिरसा मुंडा की लीडरशिप में किया गया। उन्होंने स्लोगन दिया, अबुआ राज सेतर जना, महारानी राज टुंडू जना, which means we want our own rule, not the queen's rule। बिरसा ने रिलीजन, आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ा। उनका मूवमेंट ट्राइबल नेशनलिज्म का सिंबल बन गया और कोल्स, कॉर्न्स, भिल्स, रामोशीस और संथाल्स, हर ट्राइब ने अपने एरिया में ब्रिटिश और लोकल एक्सप्लॉयटर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया। इन मूवमेंट का नेचर अलग था, कहीं पे इकोनॉमिक ग्रीवांसेस, कहीं पे रिलीजियस इंस्पिरेशन और कहीं पे लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, बट उनका एक ही गोल था, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सर्वाइवल। ब्रिटिश ने इन सब रिवोल्ट्स से एक बात सीखी कि इंडियंस, चाहे पीजेंट्स हो या ट्राइबल्स, कभी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट चुप नहीं रहेंगे। और इन्हीं स्ट्रगल्स ने 1857 रिवोल्ट के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। ये एक अवेकनिंग थी फ्रॉम ऑप्रेशन टू रेजिस्टेंस। ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि ग्रास रूट्स लेवल पर चेंज हमेशा लोगों से ही आता है और किसी भी आंदोलन की शुरुआत एक कॉमन मैन ही करता है। एक किसान, एक मजदूर, एक आदिवासी, जिनके सपने हम सब के सपनों से जुड़े होते हैं। आज का चैप्टर खत्म करते ही मन में एक हैवी फीलिंग थी,
लेकिन साथ में ही ग्रैटिट्यूड भी था, क्योंकि हम उन लोगों के डिसेंडेंट्स हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब आते हैं आज के रूटीन पे। आज मैंने लंच में आलू टमाटर की सब्जी, जीरा राइस और चपाती बनाया। सिंपल घर का खाना, पर खाकर बहुत मज़ा आया। उसके बाद दिया मैंने अपना SSC CHSL 2025 का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि थोड़ा इंटेंस था, लेकिन हर बार टेस्ट अटेम्प्ट करके उसका एनालिसिस करके एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। शाम में थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस की एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं इन दिनों अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस को लेके काफ़ी कंसिस्टेंट रही हूँ। और फिर मैंने अपनी आज की टू डू लिस्ट चेक की और देखा कि मेरे 2 टास्क अभी भी पेंडिंग थे और आज का दिन भी निकल गया था, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बट फिर मैंने पहले तो खुद को पैट किया उन सारे टास्क के लिए जो पूरे हो गए थे, और फिर बोला खुद से कि इट्स ओके, कल पूरा कर लेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन परफेक्शन। रात को थोड़ा सा जर्नलिंग की, अपने थॉट्स लिखे, ग्रैटिट्यूड नोट लिखा और एक लाइन लिखी, इवन द स्मॉलेस्ट रिबेलियन क्रिएट्स अ रिपल दैट कैन चेंज हिस्ट्री। और ये लाइन मुझे हर दिन और ज़्यादा पुश करती है। तो ये था डे 22 ऑफ आवर 40 डेज चैलेंज। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप बिलीविंग एंड कीप राइजिंग। बाय बाय।